आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जो आप आज का निबंध है वो है परिश्रम का महत्व। फ्रेंड्स, आज का जो निबंध है हम उसको शुरू करते हैं। संकेत बिंदु: पहला, आधुनिक विश्व मानव श्रम की गाथा। दूसरा, परिश्रम और बुद्धि विवेक। तीसरा, परिश्रम से लाभ। चौथा, उपसंहार। पहला, आधुनिक विश्व मानव श्रम की गाथा। आधुनिक युग की जंगली अवस्था से आधुनिक युग की सभ्यतापूर्ण जीवन शैली तक की यात्रा मानव के श्रम की लंबी गाथा है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी घुटने न टेकने वाले मनुष्य के परिश्रम का ही यह परिणाम है कि आज वह पृथ्वी के अतिरिक्त चांद पर भी निवास बनाने की कल्पना को साकार करने में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। जंगली अवस्था के दिनों में उसे भोजन, वस्त्र तथा आवास जुटाने के लिए घोर परिश्रम करना पड़ता था। आज अपनी मेहनत के बल पर ही उसने अनेक आविष्कार कर लिए हैं और कर रहा है। दुनिया के कोने कोने में उसने यह प्रमाणित कर दिया है कि परिश्रम करने की कोई सीमा नहीं है। जिसे सफलता की कामना है उसे परिश्रमरत रहना ही होगा। विभिन्न कार्यों में, चाहे वह घरेलू उपकरण बनाना हो या बड़े बड़े बांध बनाना, कारखाने लगाना हो या पहाड़ों को काटना, समुद्र में गोताखोरी करना हो या खदानों में उतरकर खुदाई करना, अथवा आकाश मंडल को रॉकेट से भेजना, सब जगह सब रूपों में परिश्रम का महत्व ही व्याख्यायित हो रहा है। स्वर्ग स्वर्ग स्वर्गीय सुखों के लिए परिश्रम अनिवार्य है। वेदों में कहा गया है, चरेवेति चरेवेति, चलते रहो। इस चलते रहने के पीछे यही भाव है कि श्रम से कभी जी मत चुराओ, परिश्रम करो, करते रहो, एक दिन यही तुम्हें सफल बनाएगा। परिश्रम और बुद्धि विवेक: बाहरी लोग परिश्रम का अर्थ शारीरिक मेहनत से लगा लेते हैं। यह अनुचित है। जिस प्रकार शरीर के द्वारा श्रम किया जाता है और शरीर श्रांत होता है, उसी प्रकार मानसिक कार्य करने से दिमाग भी थकता है। इसके लिए आवश्यक है बुद्धि विवेक का सदुपयोग। एक रिक्शा चालन में परेशान होता है, तो दूसरी ओर कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी, लिपिक, टेलीफोन ऑपरेटर, मैनेजर, विद्यालय में प्राचार्य, प्रवक्ता आदि सभी अपने अपने कार्यों के समय में कभी न कभी थकान का अनुभव करते हैं। परिश्रम और बुद्धि विवेक का यदि सम्यक तालमेल किया जाए तो परिश्रम भी कम करना पड़े और थकान भी कम हो। किसी भी कार्य में तन, मन और बुद्धि की व्यस्तता परिश्रम की ही कही जाती है। यद्यपि इसका त्याग नहीं किया जा सकता, तथापि इसे कम अवश्य किया जा सकता है। श्रम का अपव्यय अपराध ही है। यह शरीर के साथ अत्याचार है। यदि हम बुद्धि विवेक की सहायता से किए जाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध कर ले और फिर योजनाबद्ध ढंग से उन्हें संपन्न करें, तो निश्चय ही कम परिश्रम और कम समय में हम उन्हें पूरा कर लेंगे। हम आज सभ्य आज हम आज सभ्य समाज में रह रहे हैं। अनावश्यक श्रम, बे बेतरतीब कार्य करके हम दूसरों के उपहास का पात्र ही बनते हैं। परिश्रम वही सफल है जिसमें बुद्धि विवेक की प्रेरणा शक्ति भी जुड़ी हो। कभी कभी कुछ अनिवार्य कार्य परिश्रम करने के आलस्य और बुद्धि द्वारा की गई उपेक्षा से संपन्न नहीं हो पाते। बाद के जीवन में हमें इसका पश्चाताप भी होता है। अतः बुद्धि विवेक और परिश्रम की कीमत समझनी चाहिए। परिश्रम से लाभ: गीता में एक स्थान पर कहा गया है कि मनुष्य मात्र बिना कर्म किए नहीं रह सकता। स्वभाव व गुणों से प्रेरित हो वह कर्म करता है। कर्म के साथ श्रम स्वाभाविक रूप से जुड़ा है। परिश्रम या पुरुषार्थ से परिणाम अवश्य मिलता है। उचित दिशा में किया गया पुरुषार्थ सफलता के झंडे गाड़ देता है। यही सफलता मनुष्य में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। आत्मविश्वासी व्यक्ति किसी की गुलामी या चाटुकारिता में अपना समय नष्ट नहीं करता। उसके स्वभाव से परिचित लोग स्वयं उसकी परिश्रमशीलता देख उससे राय लेने और मदद मांगने आती है। उसकी सर्वत्र प्रशंसा और स्तुति होती है। परिश्रम से व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहता है। काम करने से शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। मन में श्रम से जी ना चुराने की भावना से आत्मशक्ति बढ़ती है। विपत्ति के समय निराश निठल्ले बैठ जाने की अपेक्षा यदि उसका सम्मान करने के लिए परिश्रम किया जाए तो मन को वास्तविक शांति प्राप्त होती है कि मैंने
भरसक प्रयास किया, संक्षेप में कार्य में तल्लीनता मानसिक शांति प्रदान करके अंततः हमें सुख देती है। उपसहा श्रम करने श्रम करने वाले को सब कुछ प्राप्त हो जाता है और निठल्ले आलसी को कुछ नहीं। श्रम ही मानव जीवन का सौंदर्य है। परिश्रम से बढ़कर सफलता के ताले की और कोई चाबी नहीं है। फ्रेंड्स, आप सभी इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे ले लो एक।